दुल्हन कहती है, ससुर जी, भैंसुर जी, पति जी, देवर जी, आपके घर में दरिद्र है। आप लोग कितनों कमाते हो, परिश्रम करते हो, क्या कभी वृद्धि हुआ है? कहा नहीं, इधर कमाते हैं उधर बह जाता है। कहा क्या करना होगा? कहा आपको एक काम करना होगा। जितने आदमी परिश्रम करने जाते हैं बाहर में काम करने, लोगों का मजदूरी करने, फैक्ट्री में काम करने, कोई खाली मत आइए, सामने कुछ न कुछ लेते आइए। उधर से मट्टी का ढेला मिल जाए, आधा टा ईंटें मिल जाए, एक ठो लकड़िए मिल जाए, उसी को उठाते आए। तो 2-3 महीना तक यही हुआ। एक रोज उसके भैंसुर को कुछ नहीं मिला, एक सांप मिला। कहा यही ले जाते हैं, दुल्हन को दे देते। वही मरिया सांप लेता है। या कहा दुल्हन जी आज कुछ होने मिला, ये मरिया सांप है, ले लीजिए। कहा भैया रख दीजिए टाट पर। राजा की बेटी गई थी स्नान करने के लिए, कौवा नौलखा हार लेके भाग गया। नौलखा हार उसी की बेटी का था, राजा की बेटी। कौवा लेके उड़ गया। बेटी चिल्लाती रही, कौवा नौलखा हार लेके उड़ गया। वही मरिया सांप जो देखा सुबह सुबह कौवा टाट पर, तो नौलखा हार गिरा दिया। मरिया सांप लेके उड़ना चाहा, वो तो सांप भारी हो गया था, नहीं लेके भाग पाया। वही अंधार हो गया था, कौवा के लोल में एडजस्ट नहीं हुआ। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। कौवा का दोनों चीज चला गया। सुबह सुबह वो बेचारी झाड़ू लगा रही थी द्वार पर, नौलखा हार गिरा। तुरंत उठा के बढ़िया से बक्सा में रख दिया। राजा ढोलहा पिटवा दिया कि हमारी बेटी का जो हार दे देगा, पहुंचा देगा ईमानदारी पूर्वक, मैं उसको 1 कोना राजधान में दूंगा। ईमानदारी पर पति का साथ करके, ससुर का साथ करके यह निकलती है। जब गई राजा के पास, कहा राजन आपका हार ये है, लीजिए। राजा चौकाचंद हो गया कि बाप रे, इतनी कीमत का हार, इसको लोभ नहीं लगा? ये ईमानदार है, किसकी पुतहू है? कहा तुम्हारे नाम से बेटी हम 1 कोना राजधान में देते हैं। कहा राजन अपनी संपत्ति अपना रखो, क्योंकि ये संपत्ति तुम्हारे पूर्वज ने कमाया है। हम ईमानदारी रूपी धन को जोक के रखे हैं। यदि हमें ईमानदारी रहेगा तो तुम्हारी संपत्ति को कौन पूछे? मैं पूरा दुनिया की संपत्ति कमा सकती हूँ। हे राजन, मुझे गुरु के द्वारा वह ज्ञान मिला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। मैं ईमानदारी को कमाया हूँ, ईमानदारी को गमा नहीं सकता। कहा राजा अपनी संपत्ति अपने पास रखो, लेकिन एक बात रखो राजन, आपसे निवेदन है। कहा क्या? कहा हे राजन, आप तो राजा हैं, संपत्ति अपार है, मेरे दरवाजे पर कभी सत्संग नहीं हुआ है, सत्संग करा दीजिए, यही आपसे कामना है और कुछ कामना नहीं। राजा तो खुश उस पर है ये था, तुरंत ढोलहा पिटवा दिया। चारों तरफ से साधु महात्मा, ऋषि मुनि, सदगुरु, गुरु, संत, बैरागी, फकीर सब आ गए राजा के दरबार में। सिंहासन लगा, मंच लगा, पंडाल में लोगों की भीड़। और जब उनके दरवाजे पर सत्संग हुआ तो राजा रानी भी चली जाते हैं वो उनके दरवाजे पर, उनके पुतहू के दरवाजे पर। तो वो भी संत महात्मा का दर्शन किए। जब बड़े बड़े महात्मा वो बेचारी के घर में भोजन करने गया, उसका चरण पड़ा तो दरिद्र जो रहती थी 10 साल से उस घर में, तो हक्कन करके रोने लगी। क्योंकि जहां संत का चरण पड़ जाता है वहां दरिद्र नहीं रह सकता है। जहां संत का आशीर्वाद पड़ जाता है वहां दरिद्र नहीं रह सकता है, लेकिन संत का आशीर्वाद पड़ जाना चाहिए। दरिद्र भाग गई रोते रोते। उधर से सती आ रही थी। कहा बहिन अपन घर में रहेल दियो। कल के हे बहिन अपने घर में रहने दो। कहा इतना दिन से कहां थी? कल के हरियाणा पंजाब में। कल का बिहार में रहोगे? कहा तब क्या, तुम्हारे घर में दरिद्र थी तो हम लोग का बात कैसे होता? दरिद्र गई, हम सती हैं, हमको रहने दो। कहा रहो। उधर से सरस्वती जी आ रही थी। कल के हे बहिन तू अपने घर में रहेलदा। कल के हे बहिन रहो।
हे बहन, अपने घर में रहने दो, तो कहा रहो। सरस्वती भी रह गई। उधर से लक्ष्मी जी आई, कल के बहन अपने ही घर में रहने दो हमको, कहा रह जाओ। तो जहां सती, लक्ष्मी, सरस्वती सब आ गई, तो उस घर में कोई चीज का दिक्कत होगा। लेकिन एक सत्संग कराई उसकी पुतो, तो देखी सती, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती सब लौट करके चली आई, दरिद्र निकल गई। तो सत्संग में कितना पुण्य है, इसलिए सत्संग करना चाहिए और सत्संग करवाना भी चाहिए। आप इतने दिन तक दुखी है संसार में, आज तक सुख मिला क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप मूल चीज को छोड़े हुए हैं। जिस मकान का नींव कमजोर होता है वह मकान गिर जाता है, और जब गिरता है तो कितने को लेके गिर जाता है। उसी प्रकार जो आदमी सत्संग रूपी नींव को छोड़ देता है, परमात्मा की भजन को छोड़ देता है, वह आदमी उसी तरह से फीका है जैसे मकान का नींव आपका कमजोर है। इसलिए नींव मजबूत होना चाहिए। आपका सत्संग मजबूत हो, विचार मजबूत हो, आपका ज्ञान मजबूत हो, तभी आप मजबूत होते हैं। इसलिए संतों ने कहा